इरशाद साहब कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरा नामुकम्मल तारुफ करवाया है, इससे मुझे लगता है कि आप में नॉलेज की कमी है, नंबर एक। नंबर दो, आप एक बेढंगी शख्सियत हैं। नंबर तीन, आप सीखना ही नहीं चाहते। नंबर चार। और बस कर दें भट्टी साहब, हर जगह आप ये फहरिस्त खोल के बैठ जाते हैं, खामियां खूबियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, फसादी हूँ। बदकिस्मती से हम वो लोग हैं कि अगर हमारे मुल्क में स्टीफन हॉकिंग भी होता तो उसकी कोई ना कोई बंदा कुर्सी से बैटरी चोरी करके उसको वक्त से पहले ही दुनिया से कूच करवा देता। और ये स्टीफन हॉकिंग कहाँ से आ गया बीच में? मैडम शेख, यही तो बात है कि हमारे मुल्क में जालिम आ सकता है, जाबिर आ सकता है, कंटुट्टा आ सकता है। आ नहीं सकता तो फिर सिर्फ स्टीफन हॉकिंग नहीं आ सकता। और सर किसी एक जगह पे ठहरेंगे आप? मैं मैडम शेख कहाँ से नजर आ रहा हूँ आपको? दूसरा, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों बदबू मारते हैं। जिंदगी का नाम चलते रहना है, तो इसीलिए हमें चलते रहना चाहिए। तो आपने मुझे मैडम शेख कह के क्यों बुलाया? मैं मैडम शेख नजर आ रहा हूँ आपको? माशाल्लाह, आपका इतना बड़ा चेहरा है, मुझे तो आपके चेहरे पे 20-25 जानने वाले नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब बहुत ही बोरिंग और फजूल बातें कर रहे हैं आप, लेकिन कंटिन्यू करें। स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है। तो सफ़ा पलट लीजिए ना, आगे कुछ लिखा होगा। हाँ, यहाँ लिखा है। देखें, आप कहते हैं कि मेरी गुफ्तगू आपको बोरिंग करती है, मेरी गुफ्तगू आपको ड्रैग लगती है। वो लगती है तो लगती रहे, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको नोरा फतेही के ठुमके के बारे में बताऊँ, या फिर मैं आपको मंटू का ठंडा गोश्त सुनाऊँ, तो या गंदे आपको लतीफ़े सुनाऊँ, वो आपको बड़ा फैसिनेट करेंगे। आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और आप एंजॉय भी करेंगे, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरी ये जॉब नहीं है। भट्टी साहब चलिए आपकी जॉब पे बात कर लेते हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आपने फील्ड रिपोर्टिंग की नहीं, आपने कभी कहीं लिखा नहीं, आप अचानक से उठे और एक चैनल के ऊपर आकर, और एक चैनल नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर आकर सीनियर तज्जियाकार बन के बैठ गए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप कोई पैराट्रूपर हैं? जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, तो उनके मैं गोश गुजार कर दूं कि चलो मानता हूं मैं कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन जहां पे रिपोर्टिंग करनी थी, जहां ज़रूरी थी, वहां मैंने रिपोर्टिंग की है। किस जगह रिपोर्टिंग की आपने? जिस जगह मैंने रिपोर्टिंग की है उसके गेट के अंदर आपका मुंह फंस सकता है, आप कर भी नहीं सकते। और मैडम शेख, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो लोग मुझे पैराट्रूपर कहते हैं, मैं पैराट्रूपर वाकई नहीं, बल्कि मैं पैराट्रूपर से ऊपर की चीज़ हूँ। मैडम शेख, ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, आगे क्या बोलना है? सर इससे अगला सफ़ा देख लें, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा। दानिश जब सुरैया के रूम में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दानिश ने इस तरह से पहले कमरे का हाल ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े चाव से एक बिल्ली पाली थी। बिल्ली का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ और उसने घर की चीज़ें उथल पुथल कर दी। घर का मंजर एकदम बदल सा गया था। यार ये हमारे ऑफिस के अंदर ग्रीन टीवी के ड्रामों के स्क्रिप्ट कौन निकाल रहा है प्रिंटर से? पहले इंक खत्म हुई है। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से मैंने कोई गलत पर्चा पढ़ लिया था। ये पर्चा मेरे सामने आ गया है। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अगर मैं तुमसे मिलने आई, शायद मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दें और ये एक बदनामी का बायस भी बन सकता है। तो लिहाजा मुझे तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। मेरे ख्याल से ये भी कोई और स्क्रिप्ट आ गया है। आज सारा मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। आज पहली दफा आपका कैंडिडेट इंटरव्यू। ओ यार भट्टी साहब हैंग हो गए हैं। भट्टी साहब, एक सेकंड। भट्टी साहब ये आपके पेजेस गिर गए थे, ये मैं लगा देता हूँ आपको। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों की आपस में मिलती नहीं, ना ही हमारी कास्ट एक है। आगे जाके हमें बहुत मसले मसाइल होंगे और ये माशरा भी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त की रखवाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे ख़ानदान पे। शुक्रिया भट्टी साहब, शुक्रिया। काफ़ी है इतना जवाब, थैंक यू। समझ गया मैं आपके जज्बात, समझ गया मैं, समझ गया आपकी तैयारी कैसी थी। यार ये पेजेस रिमूव कर दें, वो वाले दें जो हमने सवाल पूछने हैं इनसे भट्टी साहब से। भट्टी साहब को वो वाले सवाल दें। मैंने तो आपको कहा था कोई आईपैड वगैरह दे दें, उसके अंदर से पढ़ लेंगे। मैडम शेख, अगर आईपैड आप मुझे देंगे, उसका सफ़ा अगर आगे चला गया तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा? भट्टी साहब आप सारी चीज़ें छोड़ें, ये जवाब मुझे दिल से दें कि आप कागज़ से पढ़ के क्यों सुनाते हैं लोगों को? आप जो मुंह में आता है वो बोल दिया करें। गलत हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा या कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो बातचीत तो आपकी होगी ना।
मैडम शेख, मैं देखे बगैर बात नहीं कर सकता। मैं जो बोलता हूँ वो देख के बोलता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि मैं आपके मुल्क का वो सहाफ़ी हूँ जो अपने बात का सबूत रखता है, लिख के रखता है। जो बात करता हूँ वो सबूत के तौर पे आप बाद में भी देख सकते हैं। हर बात पे मैं अपने आखिर में आके फुल स्टॉप लगा देता हूँ। वैसे यहाँ मैंने 3 फुल स्टॉप लगा दिए हैं, इसके बाद मैं बात नहीं करूँगा। भट्टी साहब, आप जिस प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू देते हैं उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे पहला सवाल आपकी मर्जी का था और सवाल का जवाब आपने रटा हुआ है और वो आप बेतकान बोलते जाते हैं, 2-3 मिनट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा सवाल ऐसा होता है कि आप हड़बड़ाए हुए नज़र आते हैं। उसके अंदर आप लुकनत भी होती है आपके लहजे के अंदर, आप कभी यहाँ निकल जाते हैं, कभी वहाँ निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? आपसे दूसरे और तीसरे सवाल की डील नहीं हुई होती? देखें, जहाँ तक आपकी पहले जवाब की बात है तो मैं पहला जवाब लिख के इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके बाद जो 3-4 जवाबात होते हैं, लोग हो सकता है कि ड्रैग होके बोर होके वहाँ से चले जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह जाएं। आप जैसे लोगों को सहाफ़त आसान लग रही होती है लेकिन आसान नहीं होती। अब मुझे नहीं पता ये आप पालक खा के जो जैकेट हरी वाली पहन के आके मुझे जो भ्रम करा रहे हैं कि आप भी एक सहाफ़ी हैं। बज़ाहिर तो आप अपने आप को सहाफ़ी पेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो आप एक टुच्चे हैं जिसकी वक़्त कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सहाफ़त की बात है तो हाँ, सहाफ़त के लिए मैंने तकलीफ़ें झेली हैं। आपको क्या पता कि सहाफ़त करते हुए जो मुश्किलात होती हैं, जो दुख आते हैं, उनको किस तरह आपको फेस करना पड़ता है। मैडम शेख, आपको आज की सहाफ़त का शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना दुख और दर्द सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको शायद अंदाज़ा तब हो दुख दर्द का जब ज़िप बंद करते हुए आपकी उंगली उसमें आ जाए और आप पेन से कर रहे हैं, दर्द से कर रहे हैं। आपको तब अंदाज़ा होगा कि सहाफ़त क्या चीज़ होती है। जिप में उंगली, ये क्या बात हुई? जिप में उंगली कब आती है? इससे पहले आप जुमले पे बीप लगा देते, मैंने उंगली लगा दी। भट्टी साहब, चलें, आपके लिए आपका काम आसान करते हैं। मैं आपसे मुल्की हालात के ऊपर कुछ सवालात पूछता हूँ, आप उनके जवाबात पढ़ के या अपने मुताबिक जैसे भी देना चाहें दे दीजिएगा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा, आप बस जवाब देना शुरू करें। तो भट्टी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? ये सवाल जो आपने पूछा है इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि देखें जी, इमरान खान ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के किनारे पर था। भट्टी साहब, हम 2026 के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, ये पुराना कागज़, मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। एक मिनट, हो जाती है, गलती हो जाती है। मईशत के बारे में आपने सवाल किया है तो मईशत के हवाले से मैं आपको जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी ने जिस अंदाज से खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। भट्टी साहब, ये क्या बोली जा रहे हैं? मुझे एक दफ़ा सफ़े दिखाते हैं आप, ये जो आपके पास है, मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ जो आपने लिखा हुआ है। उनके जिनके जवाब हैं मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। एक आदमी अपनी इनकम और एक सहाफ़ी अपनी सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं करता। जो मेरे पास यहाँ मौजूद है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता।